मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ होता है कि अस्थियों का क्षरण। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बीमारी के बारे में पब्लिक अवेयरनेस शून्य है। डॉक्टर्स भी इसकी बीमारी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। जिस तरह से आप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जानते हैं, और डॉक्टर लोग इसको भी समझते हैं, मरीज भी समझता है और उसकी गंभीरता को भी समझता है, उसी तरह से यह भी एक महामारी या एपिडेमिक टाइप की बीमारी है, परंतु इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। तो आपसे आग्रह है कि अगर आप इस विषय में और जानकारी जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम इस विषय पे बात करते हैं। होता क्या है कि हमारी बोन्स एक बहुत ही वाइटल स्ट्रक्चर है, जिसमें कि जन्म से मृत्यु तक निर्माण और क्षरण, अस्थियों का बनना और उनका नष्ट होना जारी रहता है। बचपन से लेकर के एक निश्चित अवधि तक, समझिए कि 35 या 40 की उम्र तक, बनने और क्षरण होने की, अस्थि के बनने और क्षरण होने की गति लगभग बराबर होती है, जिसके कारण बोन्स की डेंसिटी बनी रहती है, बोन्स कमज़ोर नहीं होती। तदोपरांत अस्थियों के क्षरण की गति अस्थियों के निर्माण की गति से अधिक हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे हड्डियां खोखली होना शुरू होती है। इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। मजे की बात यह है कि इस बीमारी की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। वह कैसे? बचपन और एडोलसेंस, बचपन और किशोरावस्था में यदि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, डाइट मिले, कैल्शियम रिच डाइट मिले, और पर्याप्त रूप से खेलें, एक्सरसाइज करें, तो उनके अंदर एक जो बोन बनती है उसको पीक बोन मास कहते हैं, जो कि 18-20 साल की उम्र तक बन जाती है। पीक बोन मास का अर्थ आप उसको एक आप अपने बैंक अकाउंट से जोड़ सकते हैं, जिसमें आपने एक फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, जो कि जितना अधिक होगा, एक उम्र के बाद जब अस्थि का क्षरण होगा तो उसमें से उतना ही कम अमाउंट निकलेगा। तो पहले तो माता पिताओं को और जो बच्चे हैं उनको इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि आपकी जो ऑस्टियोपोरोसिस की नींव है आपके बचपन में पड़ जाती है। अब इस बीमारी का प्रभाव क्या होता है? इस बीमारी का ना तो कोई लक्षण होता है, ना कोई सिम्टम होता है, ना इसके कारण कोई तकलीफ होती है। हाँ, इसके कारण सीधे सीधे फ्रैक्चर अवश्य होता है। इसका प्रेजेंट करने का माध्यम ही है फ्रैक्चर, कलाई में, कूल्हे में और रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में। कलाई का फ्रैक्चर चलिए ठीक है, वो उतना कष्टकारी नहीं होता, लेकिन कूल्हे के फ्रैक्चर बहुत ही सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका होता है। एक तो बुजुर्गवार को देखभाल करना, प्लस जो कूल्हे के फ्रैक्चर से पीड़ित होते हैं उनका उनकी मृत्यु की संभावना विद इन 1 ईयर फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग स्पाइन के फ्रैक्चर से पीड़ित होते हैं उनको बैक पेन या फिर बैक की जो शेप है बिगड़ जाएगी, आगे झुक के उनको चलने की बीमारी हो जाती है, आगे झुक जाती है कमर। इस तरह की चीज़ों आपको इसमें मिलेंगी। तो अब इस पे आते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या है। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है एज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35 से 40 के उपरांत अस्थि निर्माण और क्षरण में इम्बैलेंस होने लगता है और धीरे धीरे हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती हैं, विशेष तौर पे महिलाओं में। क्योंकि महिलाओं में 35, 40, 45 के आसपास मेनोपॉज होता है, मासिक स्राव बंद होता है, तो शरीर में निकलने वाले हार्मोन्स, एस्ट्रोजन्स भी बंद हो जाते हैं, जिसके कारण क्षरण की गति बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ है, ये पाया गया है कि यूरोपीय और एशियन डिसेंट के जो लोग हैं उसमें भी फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले फ्रैक्चर की संभावना अधिक होती है। तीसरी चीज़,
आजकल बहुत ज़्यादा ये फैशन में आ रहा है जीरो फिगर। जीरो फिगर कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, परंतु उसके रिस्क समझ लीजिए। जीरो फिगर वाले या जिनका बोन मास कम है, जो दुबले पतले हैं, इसमें भी फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब कुछ दवाएं हैं जिनके अधिक सेवन से भी इस बीमारी में बढ़ोतरी होती है, इसका रिस्क बढ़ जाता है। जैसे स्टेरॉइड्स, जो कि बहुत ढेर सारी बीमारियों में प्रयुक्त होती हैं, हम जानते हैं, या मिर्गी की दवाएं। कुछ बीमारियां हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस, किडनी की डिजीज़ या लीवर की डिजीज़ या पाचन संबंधी बीमारियां। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो लोग सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, जो लोग ज़्यादा श्रम नहीं करते हैं, उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लाइक फ्रैक्चर्स की संभावना बढ़ जाती है। और साथ में एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक या टोबैको च्यूइंग का भी ऑस्टियोपोरोसिस पर बहुत गहरा असर होता है। अब इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन और किशोरावस्था में ही यदि उचित खान पान और एक्सरसाइज किया जाए तो एक तो पीक बोन मास बनेगा, दूसरी ईटिंग हैबिट्स बनेगी बचपन से, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग एक स्वास्थ्यकर भोजन करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए आपकी हैबिट में रहेगी। क्योंकि एक्सरसाइज का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, खास तौर पे वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज का। अगर वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज कर रहे हैं और उचित मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी आज पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है और कूल्हे के फ्रैक्चर, स्पाइन के फ्रैक्चर, रिस्ट के फ्रैक्चर से भी बचा जा सकता है। विटामिन डी के सबसे नेचुरल सोर्स है सूर्य, जो हमारे यहाँ बहुत दिनों से सूर्य नमस्कार और सूर्य में अर्घ्य देने की बात है। तो अगर हम बेयर बेयर क्या बिना कपड़े के सूर्य के संपर्क में आते हैं, तो सूर्य की रोशनियों में के कारण सीधे विटामिन डी हमारे शरीर में बनती है। अब इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है फैमिली पर, समाज पर? आपने सबने देखा होगा कि आपके घर के आसपास बुजुर्गवारी में, विशेष तौर पे आज की डेट में जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ का प्रचलन आ गया है कि जहाँ पे बुजुर्गवारों को देखने भालने के कोई नहीं बचा है, तो हम उसके सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख सकते हैं कि किस तरह से दिक्कत में परिवार पड़ जाता है अगर किसी बुजुर्ग का फ्रैक्चर होता है। लेकिन जो बेसिक डाटा है, जो वर्ल्ड वाइड डाटा है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। संसार भर में लगभग 20 करोड़ स्त्रियाँ ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित हैं और ये एस्टिमेटेड डाटा है कि 2050 तक ऑस्टियोपोरोसिस के कारण पुरुषों में कूल्हे के फ्रैक्चर में 310% की बढ़ोतरी और औरतों में 240% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो आपसे आग्रह है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने बोन हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में अपने आप, अपने घर वालों को, परिवार वालों को, समाज में जागरूक करिए। जागरूकता बचाव की प्रथम सीढ़ी है और जागरूकता के कारण ही हम इससे बच सकते हैं। और उचित आहार और विहार, युक्त आहारस विहारस भगवान कृष्ण कहते हैं, तो उसका अर्थ यही होता है कि आप उचित आहार और उचित एक्सरसाइज करिए। जो बीमारियां पहले से हैं कुछ, वो लोग और सावधान रहे, जैसे रोमेटॉइड है उसमें होगा, तो उन लोगों को और भी सावधान रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।